बच्चों, मेरा नाम भावना है और अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण 3rd क्लास का 8 चैप्टर विशेषण। तो क्या होता है विशेषण? यहाँ सुहानी का विद्यालय है। उसका विद्यालय बहुत बड़ा है। यहाँ एक सुंदर बगीचा भी है। उसके बगीचे में अनेक फूल खिलते हैं। लाल गुलाब पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। अब इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को आप ध्यान से देखिए। इनमें बड़ा, एक, सुंदर, अनेक, लाल तथा रंग बिरंगे शब्द क्रमश विद्यालय, बगीचा, फूल तथा तितलियों की विशेषता हमें बता रहे हैं। ठीक है। अब विशेषता बताने वाले ऐसे शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के प्रकार। गुण बताने वाले विशेषण: मेहनती, परिश्रमी, अच्छा, दयालु, सच्चा, भला आदि। ये सभी गुण बताने वाले विशेषण हैं। दोष बताने वाले विशेषण: झूठ, बुरा, कायर, पापी, दुष्ट, कमजोर, ईमानदार, कमजोर, बेईमान, कमजोर आदि। ये सभी हमारे दोष बताने वाले विशेषण हैं। स्वभाव बताने वाले विशेषण: मेहनती, परिश्रमी, अच्छा, दयालु, सच्चा, भला आदि। ये सभी स्वभाव बताने वाले हैं। रंग बताने वाले: लाल, हरा, पीला, गोरा, काला। इन सभी से हमें इनकी विशेषता पता चली, तो ये रंग बताने वाले विशेषण हैं। दशा बताने वाले: मोटा, पतला, दुबला, तंदुरुस्त, सूखा आदि। और अवस्था बताने वाले: बचपन, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, धनी, निर्धनी। इनसे हमें इनकी अवस्था का पता चल रहा है, तो ये हमारे अवस्था बताने वाले विशेषण हैं। संख्या बताने वाले: एक, पहला, दो, दूसरा, अनेक, 10। इन सभी से हमें इनकी संख्या के विशेषण का पता चलता है। स्वाद बताने वाले: मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, चटपटा, चरपरा आदि। इन सभी से हमें इनके स्वाद का पता चलता है, तो ये हमारे स्वाद बताने वाले विशेषण हैं। समय बताने वाले विशेषण: दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक और वार्षिक या नया, पुराना आदि। इन सभी से हमें इनके समय बताने वाले विशेषण का पता चलता है। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। आरव मोटा लड़का है। चटपटी चाट खाकर बच्चे बहुत खुश हुए। यहाँ चटपटी का हमें पता चल रहा है, तो ये जैसे अभी मैं आपको बता रही थी, तो ये हमारा स्वाद बताने वाला विशेषण है। ठीक है। 4 चिड़िया उड़ रही हैं, ये हमारा संख्या बताने वाला विशेषण है। दीनू परिश्रमी किसान है। ठीक है। और शिवाजी वीर तथा दयालु थे। खजूर का पेड़ लंबा होता है। इन सभी वाक्यों में रंगीन शब्द हमारे विशेषण हैं। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मोटा विशेषण है, तो इसका विशेष्य होगा लड़का। मीठे सेब, विशेषण ऊंचा, विशेष्य पहाड़, यानी कि पहाड़ ऊंचा है या ऊंचा पहाड़ है। ठीक है। सुंदर फूल, इसमें विशेषण तो होगा हमारा सुंदर और विशेष्य होगा फूल। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जिस विशेषण के द्वारा विशेष्य के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार, काल, दशा अथवा अवस्था का हमें पता चलता है उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा विशेष्यों के माप, तोल अथवा परिमाण का हमें पता चलता है उसी को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से विशेष्य की संख्या का हमें पता चलता है उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले या साथ आकर संज्ञा शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं तो हम उसे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा विशेषण। तो बच्चों, हमारा हिंदी व्याकरण 3rd क्लास का 8 चैप्टर विशेषण कंप्लीट हुआ। थैंक यू।